हेलो सीए इंटर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल सी एक्सक्लूसिव के अंदर। ऑल्दो ऊपर ए एफ एल लिखा हुआ है, वो मेरा दूसरा चैनल है। लेकिन जो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, वो जो ए एफ एल एम वाला चैनल है वो सी एस सी एम तीनों के लिए है। और जो ये वाला चैनल है वो खाली सिर्फ सी एक्सक्लूसिव वाले बच्चों के लिए। आज जो हम बात करने हैं वो सी इंटर लॉ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पार्ट 2 है। और लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर तक कर लिया था, है ना। और आज जो हमने करना है वो करना है डिपॉजिट्स वाले चैप्टर से। तो अगर मैं आपको डिपॉजिट्स वाले चैप्टर के बारे में बताऊं, तो डिपॉजिट वाले चैप्टर पे डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट, लिमिटेशंस मैं बताता जाऊंगा, आप लिखता जाना, है ना। और नोट डाउन करते जाना है, आपके बुक को तो उसको मार्क करते जाना। और इसके अंदर फिर अब इसके बाद अदर लॉज भी बता दूंगा। तो मतलब आज ये सेकंड पार्ट में पूरा आपका लॉ खत्म हो जाएगा सीए इंटर का। तो डिपॉजिट चैप्टर करना है अब आपको। इसमें डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट इंपॉर्टेंट है, आप मार्क कर लेना या लिख लेना। लिमिट्स ऑफ डिपॉजिट, जो लिमिट है ना एलिजिबल कंपनी के लिए, दूसरी कंपनी के लिए, वो डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टीज, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर आपका अकाउंट्स। अकाउंट्स में एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन है, सेक्शन 2+40 में, बड़ी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन है सेक्शन 2+41 में, ये इंपॉर्टेंट है, ये करनी है। सेक्शंस हैं कुछ, सेक्शन 130, 131, 132, 133, ये इंपॉर्टेंट है। और वह एक 133 में मेनली क्या इंपॉर्टेंट है, 133 का सेक्शन 4, कंटेंट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट। पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, कंटेंट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट क्या है। या कंटेंट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट के अंदर ही एक पार्ट होता है डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, वो पेपर में अलग से भी आ जाता है। तो वो दोनों आपको करने हैं। अलग से डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट का क्वेश्चन होता है, वो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट 4-5 पॉइंट है, वो कंटेंट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट के ऑल दो पार्ट है। लेकिन पेपर में कई बार अलग से पूछ लेता है, बट डिमीन बाय डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, तो वो उसको अलग से थोड़ा फोकस कर लेना। नेक्स्ट, सिग्नेचर ऑफ बोर्ड रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बोर्ड रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस किस लोगों के साइन होते हैं, वो इसमें सेक्शन 134 1, 2 और 6 लगते हैं, मेनली तीनों मिला के। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है ऑडिट। ऑडिट के अंदर सेक्शन 139 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक टॉपिक है ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज। कुछ प्रोहिबिटेड सर्विसेज हैं जो ऑडिटर नहीं कर सकते। एग्जांपल, ऑडिटर खुद जिस कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, वो उस कंपनी का इंटरनल, वो जिस कंपनी का वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, उस कंपनी की वो बुक कीपिंग सर्विसेज, उस कीपिंग की वो मैनेजमेंट सर्विसेज, है ना, उसकी ये सब उस कंपनी के वजह सब काम नहीं कर सकता। तुम लोग पढ़ोगे, वहां पे एक लिस्ट है पूरी 144 में। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ ऑडिटर के प्रोविजंस, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिट के प्रोविजन सेक्शन 138, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सेक्रेटरी ऑडिट के प्रोविजन सेक्शन 204, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक सेक्शन है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, सेक्शन 135, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हैं कुछ सेक्शंस जो मैंने तुम्हारे को इन चैप्टर्स में लिखवाए, इंपॉर्टेंट है। आपका कंपनी लॉ हो गया फिनिश। एक चैप्टर और है, अगर वैसे वो कोई चैप्टर नहीं है लेकिन हमारे बच्चों के लिए चैप्टर है, वो मेरे बच्चों की बुक में मैंने एक चैप्टर अलग से बनाया, मेंबरशिप। जो बच्चे सीए के स्टडी मैट से पढ़ते हैं, जो मैंने मेंबरशिप में टॉपिक डाल रखे हैं, वो टॉपिक्स शेयर कैपिटल के अंदर आते हैं। तो मेंबरशिप वाला चैप्टर जितना मैंने कराया है वो इंपॉर्टेंट है, उतना अपने आप कर ही लेना पूरा, जितना मैंने कराया है। तो अब आते हैं अदर लॉस की बारी, आपके बाकी लॉ के 4 चैप्टर, अब वो देखते हैं क्या है। ठीक है, चलो अब कंप्लीट फिर खत्म हो गया, अब अदर लॉ स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अदर लॉस पे आ गए और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज के इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं, और देखते हैं इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे को एग्जाम के लिए ज्यादा रेलेवेंट लग रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किसके, अभी हम बात कर रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के। तो इसके अंदर अगर मैं आपको बात करूं, जो प्राइमरी रूल्स है ना, प्राइमरी रूल्स, उन प्राइमरी रूल के अंदर वैसे तो वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन प्राइमरी रूल में ना 2 रूल बड़े इंपॉर्टेंट है। एक है मिसचीफ रूल, इसको हम स्लैश करके बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम पर्पसिव कंस्ट्रक्शन भी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये करना है,
उसके बाद एक रूल है, अगर मैं तुम्हारे को बताऊं तो इंपॉर्टेंट में, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ना पेपर में एक कंसेप्ट आता है, एक टॉपिक आ जाता है, इंटरप्रिटेशन एज अ होल कमेंट। इंटरप्रिटेशन एज अ होल कमेंट, हम इंटरप्रिटेशन एज अ होल मतलब पूरे को इफेक्ट देते हैं, थोड़े बहुत को इफेक्ट नहीं देते। कमेंट ऐसे करके कुछ आता है, एज अ होल कमेंट ऐसे करके क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, तो भी इसका मतलब वो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहा है। और एक है रूल ऑफ एडजस्टिव जनरस। वैसे तो टोटली 5-6 रूल हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनमें जो अगर मैं बताऊं तो एक रूल ऑफ एडजस्टिव जनरस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जनरस, ये होने के बाद जो अदर रूल्स है ना, अदर रूल्स जिनको हम सेकेंडरी, ये तो तुम ऊपर वाले जो पढ़े प्राइमरी रूल्स थे, जिनको हम सेकेंडरी रूल्स भी बोलते हैं, वो तो सारे ही करने हैं, वो तो छोटे छोटे ही हैं, सारे ही करने हैं सेकेंडरी रूल्स। लेकिन उसमें भी अगर मैं तुम्हारे को बताऊं तो जो इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन सा है, एक तो नोसिटर असोसिस, और एक तुम्हारे को दिखेगा नोसिटर असोसिस, बस। और एक और है लैटिन वर्ड कंटेम्पोरेनिया एक्सपोसिटिया एस्ट ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा इन लेगे, ऐसे करके होगा। दोबारा बता रहा हूं, कंटेम्पोरेनिया एक्सपोसिटियो एस्ट ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा इन लेगे, तुम्हारे को दिख जाएगा, तुम्हारी बुक में लैटिन वर्ड है ये। उसके बाद जो बुक में तुम्हारे को दिख रही है इंटरनल एड एक्सटर्नल एड, ये तो पूरे करने हैं, इंटरनल एड एक्सटर्नल एड पूरे करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है, बट इंटरनल एड बट एक्सटर्नल एड, ठीक है। अच्छा, एक पेपर में ना क्वेश्चन आ जाता है इसी चैप्टर के अंदर से, वो क्वेश्चन क्या होता है अगर मैं तुम्हारे को बताऊं तो वो जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि स्ट्रिक्ट और लिबरल कंस्ट्रक्शन में फर्क बताओ। किसमें फर्क बताओ? स्ट्रिक्ट और लिबरल कंस्ट्रक्शन में, सॉरी स्ट्रिक्ट और लिबरल कह रहा हूं। जो पेपर में क्वेश्चन आता है ना वो आता है तुम्हारा, एक मिनट वो नोट हट गया मेरे पास से, हाँ ये रहा। पेपर में एक डिफरेंस आता है, कंजंक्टिव एंड डिसजंक्टिव वर्ड में फर्क बताओ। कंजंक्टिव एंड डिसजंक्टिव में फर्क बताओ। और इसके अलावा एक पेपर में आता है कंजंक्टिव डिसजंक्टिव, और एक आता है पेपर के अंदर कंजंक्टिव और डिसजंक्टिव हो गया, यही इंपॉर्टेंट है ज्यादा तो। हाँ, और एक आता है पेपर के अंदर लीगल और डॉक्ट्रिनल में फर्क बताओ। लीगल एंड डॉक्ट्रिनल में, ठीक। ये हो गया तुम्हारा खत्म, कौन से वाले, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज के। अब आते हैं हम जनरल क्लॉजेज एक्ट पे। किस पे? जनरल क्लॉजेज एक्ट पे। तो अब करते हैं गाइस हम जनरल क्लॉजेज एक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। किसके? जनरल क्लॉजेज एक्ट के। इसमें तो मैं सेक्शंस के हिसाब से बता दूंगा कौन कौन सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल क्लॉजेज एक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके अंदर पहले तो डेफिनेशंस जो है ना, डेफिनेशंस, वो डेफिनेशंस ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। उनमें से कौन कौन सी डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसके ऊपर बात करूं तो एक तो प्रीएम्बल की, उसके अलावा प्रीएम्बल के अलावा जो डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है। प्रीएम्बल की डेफिनेशन नहीं, सॉरी, बेसिकली इस एक्ट, हर एक्ट में प्रीएम्बल होता है,
तो इस एक्ट के प्रियम्बल जो है वो, इस एक्ट का कई बार प्रियम्बल 1-2 नंबर का शॉर्ट में पूछ सकता है। अब मैं डेफिनेशंस की बात करूंगा यहाँ से। तो इसमें एक डेफिनेशन जो आपको करनी है वो करनी है एफिडेविट की। एफिडेविट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर मैं तुम्हारे को बताऊं डेफिनेशन इंपॉर्टेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की, अपने आप में डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट की। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है कमेंसमेंट की, कि कोई भी एक्ट कमेंस कब से होता है। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है गुड फाइनेंशियल ईयर की, तो नहीं बेकार है खैर, गुड फेथ की। गुड फेथ की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद जो एक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंट है डेफिनेशंस के अंदर। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे बस जो इंपॉर्टेंट है वो यही है। अब आता है, तो मैं इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के हिसाब से बात करूं तो एक सेक्शन 5, सेक्शन 6 इफेक्ट ऑफ रिपील, और सेक्शन 5 है कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ एनैक्टमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद सेक्शन 6 के बाद सेक्शन 8 और उसके बाद सेक्शन 9, ठीक। उसके बाद सेक्शन 10, देन सेक्शन 13, उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सेक्शन 22 से लेकर 24 तक प्लस सेक्शन 27, बस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं इस चैप्टर के अंदर। ये खत्म हो गया तुम्हारा। कौन सा खत्म हो गया तुम्हारे से अगर मैं बात करूं तो जनरल क्लॉजेज एक्ट भी खत्म हो गया। जनरल क्लॉज एक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए खत्म। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले तो इसमें भी मैं सेक्शंस के हिसाब से बात कर लूंगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसके अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो इंडेमनिटी एंड गारंटी में डिफरेंस, ये अलग से आया था पेपर में, है ना। और एक क्वेश्चन बन जाता है जो हमारी बुक में हमने डाल रखा है अलग से, कि असेंशियल फीचर्स ऑफ वैलिड गारंटी, असेंशियल फीचर्स ऑफ वैलिड गारंटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक सेक्शन के हिसाब से बता रहा हूं मैं, सेक्शन 132 ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 128 भी इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक है तुम्हारे को बुक में दिखेगा, स्पेसिफिक गारंटी एंड कॉन्टिन्यूइंग गारंटी, एंड कॉन्टिन्यूइंग गारंटी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक सेक्शन 140 है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक सेक्शन 141 है और 146, 41 प्लस 146, ये इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद एक टॉपिक है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, वो तो पूरा ही करना है। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी कब कब हो सकता है, ये पूरा ही करना है, कभी भी आ जाता है। इसके अंदर बड़े सारे सेक्शन है, वो सारे ही करने हैं, है ना। डिस्चार्ज के अंदर किसने, इसमें सेक्शन है 130, 131, 32, ये ऐसे जो भी है ये सारे ही करने हैं, 31, 33, 36 है ना, ये वाले करने हैं। उसके बाद आता है बेलमेंट के बारे में। अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो बेलमेंट क्या होती है ये पता होना चाहिए, प्लस उसके असेंशियल्स, ठीक है। राइट्स ऑफ बेलर सच खास नहीं है, ड्यूटीज ऑफ बेलर इंपॉर्टेंट है, ड्यूटीज ऑफ बेलर करनी है। ड्यूटीज ऑफ बेलर में अगर मैं तुम्हारे को बताऊं तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, सेक्शन 150, ड्यूटीज ऑफ बेलर में कौन कौन से करने हैं आपको, सेक्शन 150, और उसके बाद आपको करना है सेक्शन 158, 164, ये इंपॉर्टेंट है तीनों। राइट्स ऑफ बेली तो कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट सेक्शन 151, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, केयर टू बी टेकन बाय बेली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 151 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। नेक्स्ट एक टॉपिक दिखेगा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स का, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स लिख लो, इसके ऊपर आ सकता नहीं आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर दो सेक्शन है, 168 और 169, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक डिफरेंस है बुक में, पर्टिकुलर लियन, जनरल लियन, लियन एंड जनरल लियन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद पेपर में एक डिफरेंस आता है, बेलमेंट और प्लेज में क्या फर्क होता है, बेलमेंट एंड प्लेज में। ऑल्दो प्लेज इज अ काइंड ऑफ बेलमेंट, लेकिन स्टिल पेपर में पूछता है, ये करना है। उसके बाद एक टॉपिक दिखेगा सेक्शन 178, प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट, ये करना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है एजेंसी का टॉपिक, एजेंसी के अंदर वो पूछता है क्या माइनर एजेंट बन सकता है, क्या माइनर के बारे में पूछा जाता है, क्या माइनर एजेंट बन सकता है। तो उसका आंसर तुम लोगों ने पढ़ा ही था कि माइनर एजेंट बन सकता है, लेकिन प्रिंसिपल कभी भी, माइनर एजेंट बन सकता है लेकिन माइनर कभी प्रिंसिपल नहीं बन सकता, क्योंकि अगर माइनर ने चुकाएगा तो अल्टीमेटली प्रिंसिपल चुका देगा, लेकिन अगर प्रिंसिपल ही माइनर हुआ तो फिर कौन चुकाएगा। तो इसलिए ये माइनर वाला टॉपिक पूछा जाता है एजेंसी में। और उसके अलावा क्रिएशन ऑफ एजेंसी में एक्सप्रेस एजेंसी, एम्प्लॉयड एजेंसी होती है, उसमें एक टॉपिक है इम्प्लाइड एजेंसी, ये करना है। और एक टॉपिक है एजेंसी बाय एस्टॉपल, वो करना है। इम्प्लाइड एजेंसी, एजेंसी बाय एस्टॉपल और एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, इम्प्लाइड एजेंसी प्लस एजेंसी बाय एस्टॉपल प्लस एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट और सब एजेंट में फर्क, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट और सब एजेंट में क्या फर्क होता है ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट के हिसाब से बता रहा हूं। और टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तुम दो पढ़ोगे, एक होती है बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज, उसके केसेस, और एक होती है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ये इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक है एजेंट
नॉन लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू डू क्रिमिनल एक्ट, सेक्शन 24, सेक्शन 224, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक टॉपिक है एजेंट लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टीज, थर्ड पार्टीज, ये करना है। बस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, एक टॉपिक और है जो तुम्हारा है तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, लेकिन वो कभी कभार कॉन्ट्रैक्ट में पूछ लेता है, टाइप्स ऑफ डिलीवरी। व्हाट डू यू मीन बाय डिलीवरी, टाइप्स ऑफ डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी पढ़ा था ना। पता है इनको क्या शौक है कि ये सीए इंटर में पूछ लेते हैं, है तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का टॉपिक, तो ये भी करना है ना। अब हम करेंगे लास्ट चैप्टर अपना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो गाइस अब नेगोशिएबल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करते हैं। इसमें ना नेगोशिएबल के इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर आपको ना एक टॉपिक दिखेगा तुम्हारा, क्या कहते हैं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है कि कहाँ गया यार, एक टॉपिक था बहुत सिंपल, एक टॉपिक दिखेगा इनकोहेट, और इसको हम दूसरा नाम देते हैं इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद तुम्हारा एक टॉपिक दिखेगा यहाँ पे, जो 3 टॉपिक हैं वहां पे, एक प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। ये तो करना ही है, इनके एसेंशियल्स भी करने हैं, ये भी करना ही है, क्योंकि इनमें से कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। इनके एसेंशियल्स और वो सब कुछ करना है इनके बारे में। इसके बाद आगे की अगर मैं बात करूं तो एक टॉपिक दिखेगा तुम्हारे को, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स। टॉपिक का नाम क्या है, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक टॉपिक है वहां पे, व्हेन बैंकर मस्ट रिफ्यूज पेमेंट। कुछ केसेस हैं उसके अंदर कि बैंकर कब कब मस्ट करेगा ही करेगा। और एक टॉपिक है वहां पे, व्हेन बैंकर, सब कुछ सेम है, मे रिफ्यूज पेमेंट। मे, यहां मस्ट का डिफरेंस है, मस्ट और मे का डिफरेंस है, बाकी सब सेम है, तो ये टॉपिक करना इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोटेक्शन ऑफ पेइंग बैंकर, प्रोटेक्शन ऑफ पेइंग बैंकर। जो मेरे बच्चे पढ़ते हैं मेरे से, उनको पता होगा, उसमें 3 सेक्शन मैंने लिंक करे हुए हैं, लेकिन मेनली जिसका सेक्शन है वो है सेक्शन 85, ये करना है। उसके बाद तुम्हारे को करना है टॉपिक क्रॉसिंग ऑफ चेक्स, जिसमें स्पेशल क्रॉसिंग, जनरल क्रॉसिंग, है ना, ये, और नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग, ये सारे करने हैं। उसके बाद अगर मैं तुम्हारे को बताऊं, एक सेक्शन है 26, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, जरूर करना है, जरूर, कैपेसिटी की माइनर को लेके, है ना। उसके बाद अगर मैं तुम्हारे को बताऊं तो काइंड्स ऑफ एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट कितने तरह की होती हैं, क्लासेस ऑफ एंडोर्समेंट, ये करना है। ठीक है, इसके सारी करनी है, इसमें मैं कुछ बता नहीं सकता कि कौन सी ना करना, ब्लैंक, जनरल, स्पेशल, फुल, रिस्ट्रिक्टिव, पार्शियल, कुछ भी आ सकती है। इसके बाद तुम्हारे को एक टॉपिक करना है सेक्शन 91, डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, सेक्शन 91। इसके बाद एक टॉपिक करना है आपको, मटेरियल ऑल्टरेशन, डिस्चार्ज ऑफ, डिस्चार्ज का एक टॉपिक है, डिस्चार्ज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और डिस्चार्ज बाय पार्टी, डिस्चार्ज ऑफ पार्टीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक है नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये करना है। उसके बाद एक टॉपिक है मटेरियल ऑल्टरेशन, और कब कब मटेरियल ऑल्टरेशन नहीं मानी जाती, उसी के अंदर लिखा हुआ है कौन कौन सी मटेरियल ऑल्टरेशन होती हैं, कौन कौन सी नहीं होती हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 87। उसके बाद हुंडी क्या होता है और उसके टाइप्स, हुंडी एंड इट्स टाइप्स, ठीक। और
उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो सेक्शन 138 डिसऑनर ऑफ चेक, डिसऑनर का और उसकी पेनल्टीज। उसके बाद अभी 2 नए सेक्शन इंसर्ट हुए थे, वो भी करने हैं, ठीक है। जो पीछे इंसर्ट हुए 1-2 अटेम्प्ट हो गए, इसी डिसऑनर के नीचे दिख जाएंगे तुम्हारे को, उसी के साथ नए टॉपिक हैं, वो भी करने हैं। उसके अलावा एक टॉपिक है, टॉपिक दिखेगा तुम्हारे को सेक्शन 17, सेक्शन नंबर बता रहा हूं, सेक्शन 21, सेक्शन मैच्योरिटी वाला टॉपिक, एक मैच्योरिटी वाला सेक्शन 22 है, 22 और 23 ये इंपॉर्टेंट है, और सेक्शन 24 भी, ये सब साथ साथ है। और 25 भी अगर हॉलीडे पड़ गया तो क्या होगा, ठीक है। और एक करना है सेक्शन 42, एक्सेप्टेंस ऑफ अ बिल ड्रॉन इन फिक्टिशियस नेम, ये इंपॉर्टेंट है। और एक करना है सेक्शन 43, बस ये तुम्हारे नेगोशिएबल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। तो इसी के साथ तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो गए। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इन सारे टॉपिक्स को मैं कहीं से ये नहीं बोल रहा कि ये सारे पेपर में आएंगे, खाली यही पढ़ के जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में और भी आ सकते हैं, लेकिन इन पे फोकस ज्यादा करके जाना है, ठीक। चलो, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। चलो बाय बाय, टाटा।